Assalamualaikum class. Welcome to your next KG2 class for science. Today we are going to do our science work. Open your science books. Page number 8. Today we are going to do our unit 1.3. Page number 8 and page number 9. How people are different. मतलब लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे होते हैं. Every human is different. तमाम इंसान, ह्यूमन कहते हैं जानदार लोगों को, इंसानों को. Every human is different. एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं तमाम जानदार. आपने देखा अम्मी अलग होती हैं, अब्बू की शक्ल अलग होती है. कोई छोटे कद का होता है, कोई बड़े कद का होता है, कोई लंबा होता है, कोई चौड़ा, कोई मोटा, कोई पतला. आप तस्वीरें देखें यहाँ पर. You can see the pictures on this page. Different people are drawn on this page. कोई व्हील चेयर पे है, कोई खड़ा हुआ है, कोई बात कर सकता है, कोई गूंगा होता है. इस तरीके से अल्लाह ताला ने लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया है. डिफरेंट पीपल, एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट. जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो सब सांस तो लेती हैं पर एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं. नन ऑफ दीज डिफरेंस मेक समवन बेटर देन एनीवन एल्स. दिस डिफरेंस मेक अस हु वी आर. ये डिफरेंस हमें बताता है कि हम क्या हैं. आज का जो काम है हमारा इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है. टुडेज वर्क इज नॉट टू लेंथी. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड दिस पेज, देन कम टू पेज नंबर 9. You can see this activity. Draw a picture of your family. You have to draw a picture of your family. यहाँ पर आपने अपनी फैमिली की पिक्चर ड्रॉ करनी है. डजंट मैटर अगर आपके पास पिक्चर नहीं है, ड्रॉ नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे पिक्चर पेस्ट भी कर सकते हैं अपनी. यही वाली एक्टिविटी का काम यू हैव टू टेक आउट योर साइंस कॉपीज. यू कैन सी साइंस. अपनी साइंस की कॉपीज निकालेंगे. यहाँ पर भी आप पिक्चर पेस्ट करेंगे और साइंस की कॉपी में भी न्यू पेज जो बनाएंगे वहाँ पर आप अपने कॉपी के पेज की हेडिंग डालेंगे. डेट डालेंगे आज की 14 जुलाई 2020. हाउ पीपल आर डिफरेंट ये लिखेंगे हेडिंग. यूनिट नंबर ऊपर लिखेंगे 1.3 और इसकी एक्टिविटी सेम फ्रॉम हियर यू हैव टू राइट इन योर कॉपीज. यहाँ लिखेंगे एक्टिविटी एंड पेस्ट द पिक्चर. यहाँ पे आप ड्राइंग नहीं करेंगे, यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे अपनी पूरी फैमिली की पिक्चर. अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फोटो स्टेट पेपर की आप निकाल लें पिक्चर की. जैसे यहाँ पे आप बुक में देखें अपनी फैमिली की पिक्चर उन्होंने लगाई हुई है. ये देखिए अपनी बुक में यहाँ पे पेज नंबर 9 के ऊपर वहाँ पे अपनी फैमिली की पिक्चर लगी हुई है. इसी तरीके से आप अपनी फैमिली की पिक्चर यहाँ पर भी पेस्ट करेंगे और अपनी कॉपी में भी पेस्ट करेंगे. यू हैव टू पेस्ट द सेम पिक्चर इन योर बुक पेज नंबर 9 एंड इन योर स्कूल कॉपी. दैट्स इट. दिस इज योर क्लास वर्क एंड योर होमवर्क. Do the reading of this page number 8 and pasting of the picture on page number 9 and in your copy. Thank you for your class. Assalamualaikum class. Welcome to your next KG2 class for Urdu. आज हम उर्दू का काम करेंगे KG2 के लिए. अपनी उर्दू की कॉपी सीरीज निकालें. माइंड क्विज उर्दू कॉपी सीरीज सफ़ा नंबर 17. आज हमारा काम है सफ़ा नंबर 17. हुरूफ तहज्जी मुकम्मल करें. मतलब हुरूफ तहज्जी अलिफ बे उसको मुकम्मल करना है. यहाँ पर खाली जगह के इस तरीके से यहाँ पर हमारे हुरूफ तहज्जी दी गई है, उसको हमें मुकम्मल करना है. यहाँ पे अलिफ लिखा हुआ है, अलिफ मद्दा लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है बे. बे के बाद क्या आता है वो नहीं है. फिर ते के बाद क्या आता है वो भी नहीं है. फिर है से. इसको आज हमने मुकम्मल करना है. सफ़ा नंबर 17 अपनी कॉपी का खोलें और मेरे साथ लिखना शुरू करें. चलें आया हम अपना काम शुरू करते हैं. साथ साथ पढ़ेंगे और लिखेंगे. सबसे पहला हुरूफ अलिफ, फिर आता है अलिफ मद आ, फिर बे के नीचे एक नुक्ता, फिर हम थोड़ा सा गैप देके मतलब थोड़ा सा जगह छोड़कर लिखेंगे पे के नीचे 3 नुक्ते. और प्लीज़ नुक्ते इस तरह डालें, सर्कल बना के नहीं डालें. फिर थोड़ी सी जगह छोड़ें, फिर लिखें ते लिखा हुआ है, फिर दोबारा जगह छोड़ें और फिर लिखेंगे ते के पेट में छोटी तो है. फिर आता है से के पेट में 3 नुक्ते. पूरा बे का जो खानदान है वो हमने एक ही लाइन में लिखना है. बे पे ते से.
से। अब आते हैं जीम पे। जीम आपको लिखा हुआ दिख रहा है, यू कैन सी। जीम के पेट में एक नुक्ता, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखेंगे चे। चे के पेट में 3 नुक्ते, फिर है, फिर आएगा खे। खे के सर पे 1 नुक्ता। उसके बाद दाल। दाल, दाल खाली, दाल के ऊपर छोटी तौएं, फिर लिखेंगे जाल। आप ये थोड़ा सा लाइन से नीचे करके लिखेंगे जाल। रे, रे, रे के ऊपर छोटी तौएं, फिर थोड़ा सा स्पेस देकर लिखेंगे जे। जे के ऊपर 1 नुक्ता। रे, रे, जे, से। अब आ जाए सीन। सीन के बाद क्या आएगा? शीन। शीन के सर पे 3 नुक्ते। फिर स्वाद। स्वाद खाली, द्वाद के सर पे 1 नुक्ता। फिर तौए। तौए के बाद आता है जौए। जौए के सर पे 1 नुक्ता। फिर आइन। आइन खाली, फिर आता है गैन। गैन के सर पे भी 1 नुक्ता। सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, तौए, जौए, एन, गैन, फिर आ जाए फे। फे के ऊपर भी 1 नुक्ता। काफ। काफ के ऊपर 2 नुक्ते, ये लिखा हुआ है। फिर काफ। काफ के सर पे 1 डंडा। गाफ। गाफ के सर पे 2 डंडे। लाम। लाम को लाइन से नीचे बनाएंगे जैसे कि आप देख रहे हैं बना हुआ। फिर लिखेंगे मीम। मीम की डंडी भी लाइन से नीचे लेकर आएंगे। फे, काफ, काफ, गाव, लाम, मीम। नून। नून भी लाइन से नीचे बनता है। नून के पेट में 1 नुक्ता। नून के बाद आ जाए वाव। वाव को भी थोड़ा सा लाइन से नीचे लाएंगे। हे। हे के बाद लिखेंगे हमजा। छोटी ये। छोटी ये भी लाइन से नीचे। फिर आता है बड़ी। नून, वाव, हे, हमजा, छोटी ये, बड़ी ये। उम्मीद है कि आप भी इतनी ही सफाई से काम करेंगे। चलिए इसकी दोहराई दोबारा करते हैं। अलिफ, बे, सॉरी अलिफ, अलिफ मत आ, बे, पे, ते, ते, से। जीम, चे, हे, खे। दाल, दाल, जाल। रे, रे, जे, से। सीन, शीन, स्वाद, द्वाद। तौए, जौए, एन, गैन। फे, काफ, काफ, गाफ। लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमजा, छोटी ये, बड़ी ये। ये था सफ़ा नंबर 17। इस सफ़े को देखकर ऊपर तारीख लिखेंगे 16 जुलाई 2020 और लिखेंगे CW मतलब जमात का काम। इसी तरह सफ़ा नंबर 18 खोलेंगे। जैसे हमने सफ़ा नंबर 17 करवाया है बिल्कुल उसी तरीके से आप सफ़ा नंबर 18 करवाएंगे। सबसे पहले ऊपर तारीख लिखेंगे 16 जुलाई 2020। पीछे पेज पे CW था, यहाँ पे SW मतलब घर का काम। और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर सफ़ा नंबर 17 करवाया है इसको देखकर सफ़ा नंबर 18 करेंगे। काम बहुत सफाई से कीजिए और लकीर पर मतलब लकीरों का ख्याल रखें कि कौन सा हुर्फ लाइन से नीचे और कौन सा हुर्फ के साथ लाइन के साथ टच करने वाला है। प्लीज़ काम बहुत सफाई से करें और इसकी दोहराई करते रहें। अब आ जाए अपनी स्कूल की कॉपी पे। ये हमारी स्कूल की कॉपी। उर्दू की कॉपी हमारे पास एक ही है तो दोनों काम हमें एक ही कॉपी में करने हैं। चलिए कॉपी खोलें। ये देखिए ये लिखा हुआ है तारीख। सबसे पहले यहाँ पे हम तारीख लिखेंगे 16 जुलाई 2020। ऊपर लिखेंगे हेडिंग खाली जगह पूर्ण करें। यहाँ पे मैंने खाली जगह के हिसाब से आपका काम बनाया हुआ है, आप देखें। और यहाँ पे लिखेंगे CW। सबसे पहले लिखेंगे अलिफ, फिर यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे डैश की तरह। फिर बे, बे के कितने हुरूफ होते हैं
4, मतलब बे पे ते टे से। इसी तरह जीम का चे हे खे, दाल दाल जाल, रे रे जे से, सीन का शीन, स्वाद का द्वात, तोय का जोय, आइन का गैन, फे का काफ, काफ का गाफ, लाम का मीम, नून वाव हे हमजा छोटी है बड़ी। इस तरीके से आप लोग ये लिखेंगे। चलिए इसको पूरा मुकम्मल कर लेते हैं, क्योंकि अगला पेज भी आप इसी तरीके से करेंगे। ये देखें, तारीख लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, खाली जगह पूर्ण करें और फिर लिखें होमवर्क। ये वाला काम हम मुकम्मल कर लेते हैं। अलिफ के बाद अलिफ मदा, बे पे ते ते से, फिर जीम जे हे खे, दाल दाल जाल, रे रे जे से, सीन शीन, स्वाद द्वाद, तोय जोय, एन गैन, फे, काफ काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे हमजा छोटी है और बड़ी है। जिस तरीके से मैंने आपको काम करवाया है, इसी तरीके से आप होमवर्क की कॉपी का काम करेंगे। इसी तरह से काम बनाएंगे और इतनी ही सफाई से काम करेंगे। काम सफाई से करें, इसकी दोहराई करते रहें और अपने टेस्ट की तैयारी भी करते रहें साथ साथ। बिल्कुल सफाई से काम होना चाहिए, दोहराई के साथ करते रहें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास, welcome to your next English class for KG2. Today we are going to do our English work, World of Letters. Open your books, page number 8. This page we have already done. Today we are going to do our vowels. Vowels क्या है? What are vowels? Vowel, you can see A, E, I, O, and the last sound is U. A, E, I, O, U. These words are vowels. What are vowels? Vowel is a speech sound made with your mouth. वो वर्ड्स, वो लेटर्स जो हमारे मुंह से आवाज की तरह से निकलते हैं। आ, ई, ए, ओ, उ, ये साउंड्स हैं। इसके जो साउंड्स निकालते हैं वो कहलाते हैं वॉवल्स। वो साउंड जो आपके मसल्स को, मतलब आपके जो जॉ मसल्स होते हैं उसको पुश करने के बाद जो निकलते हैं वो कहलाते हैं वॉवल्स। और वो है ए, ई, आई, ओ, यू। सिंपल है ये वर्ड्स और ये आपके KG1 में भी पढ़ा हुआ है। सिंपल वर्क है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। यू हैव टू ओपन पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 ओपन करेंगे बुक का। राइट टुडेज डेट 16 जुलाई 2020। Write CW on the top. It is very easy work, not so difficult. Only you have to write the first letter of the vowel in front of the picture. I know the vowels. Yes, we all know the vowels. Please read the vowels with me. A, E, I, O, U. Very good. So write the first letter of each picture. What is this? An apple. Yes, an apple starts with which vowel? A. Good. So we have to write here A. And vowels are only be written on these two blue lines. You can see these two blue lines. You have to write. You have to touch these two blue lines and write. A apple. Then what is this picture? Egg. Egg comes from with E. Yes, egg comes with E. So write E over here. Touch both the blue lines and write E. Igloo.
igloo. Then comes orange, O. You have to write O, orange. And you have done this work before also on the previous pages. Then comes umbrella, umbrella. Insect, I sounds E. Ox, O. Then comes elephant, you have to write E. Apple, egg, igloo, orange, ant, umbrella, insect, ox, elephant. Now write the vowels in the bogies of the train. You can see a beautiful train over here. You can see the bogies. You have to write vowels in these bogies. Not in the engine, in the bogies. Start with me. First sound is A, second E, then I, O, U. How many vowels? 5 vowels. A, E, I, O, U. These are vowels. And remember, every time whenever there is a first letter of a vowel, we use an, as if an apple, an egg, an igloo, an orange, an ant, an umbrella, an insect, an ox, an elephant. Because whenever the first sound is vowel, always use an. And the letter of consonant, we can write A. I will tell you all about this in later, but today we are doing vowels, so you have to do your page number 13, the same I have done for you. Write the beginning letter of first on your front of the picture, and then in the bogies you have to write the vowels A, E, I, O, U. Now same work you have to do in your copy. So take out your English copies, and you have to do both the work in classwork and homework. English homework and English classwork copy. Open your copies. This is your vowel work. So let's start over here. Write today's date, 16 July 2020. Write the heading vowels. Write CW and write A, E, I, O, U. This work you have to do on your full page. You can see from up and you have to write down. Same the method I am doing. Look from the top and write below. Look from the top and write below. So you have to do this work on your full page. A, E, I, O, U. And remember, you have to write in the middle 2 lines. As I have told you in the book, you have to write in the middle 2 lines. You can see, you have to continue this work on your full page. A, E, I, O, U. These are vowel words. And always write your vowel words in middle 2 lines. Read while writing, touch the lines while writing, and please do your work very neat and tidy. And read it again and again. A, E, I, O, U. You have to finish your work like this. Then come to this page. You can see a flower. You have to draw a flower. You can draw a balloon. Any kind of balloon. 5 balloons you have to draw. I have made a flower with 5 petals. What we have to do, we have to write vowels in this.
So we will start from here. A, E, I, O, U. You have to continue your this page like this. You can draw flowers, you can draw circles, you can draw balloons, but all things you have to draw 5, because how many vowels are there? 5 vowels. Then you have to start from A, E, I, O, U. This was your English class. See you in the next time. Take care. Allah Hafiz. Assalamu alaikum class. Welcome to your next math class for KG2. Take out your maths books, World of Numbers. Open your books, page number 16. Page number 16, you can see here, page number 16. Write today's date. What is the date today? 16 July 2020. Very easy work. Write CW on the top. I can fill. Yes, we can fill this page. It is very easy. Only we have to fill the missing numbers and what comes before, what comes after, and what comes in between. Very easy work. You all can do very easy. Read the heading, fill in the missing numbers. You can see the trains, different trains, yes, with different numbers. We have to write the counting over here. There are missing numbers. You can see 1. You have to write 2. 3 is written. How many numbers are missing? 2 numbers. Yes. 1, 2, 3. What you have to write? 4, 5. Then 6 is here. 7. 8 is again written over here. So we have to write 9. And 10 is already done. So read with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next heading, fill in the numbers that comes after the given numbers. What we have to do? We have to write the number which comes after the number which is written over here. As you can see in this train, there are 2 bogies and in one bogie there is the number written already and one is empty. This number is 3. What comes after 3? Read from 1, 2, 3 and then what comes after 3? 4. Very good. We have to write 4. Next string. You can see number 4. What comes after 4? 5. Very good. If you don't know what comes after 4, to repeat the numbers from 1. 1, 2, 3, 4 and 5. Next bogie. You can see the number 5. What comes after 5? 6. Very good. Next question. Fill in the numbers that come before the given number. You can see the number. First bogie is empty and the second number 1 is written over there. So what comes before 2? 1. Very good. What comes before 9? 8. You can read from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Same you have to do over here. What comes before 7? 6. Very good. And I hope so you all know this work to do. What comes between, what comes after, what comes before. Now the question is, fill in the numbers that come between the given numbers. 1 is written, middle one is empty and there is 3. 1, empty box and 3. So read from 1. 1, 2, 3. Yes, we have to write 2. 5, 6, 7. What comes between? 6. 7, 8, 9. What comes in between? 8. Very good. Read from here. 8. Fill empty box and then is 10. 8, 9, 10. Read 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 8, 9, 10. This was the missing numbers. These are the numbers which comes after
These are the numbers which come before, and these are the numbers which come in between. This was your work of book. Now take out your worksheet. Page number 11. You can see page number 11. You have to do page number 11 in your worksheet. Write today's date, 16 July 2020. Write CW. I know before and after. What you have to do, you have to write the number what comes before and what comes after. Write the numbers coming before and after the middle number written on the board. You can see the boards and you have to color these boards. You can see the number 4, 5, 6. Then you can see 7. What comes before 7? 6. So write 6 over here in the tracing line. Then comes 7. What comes after 7? 8. So write on the dots and write 8. Then you can see 2. You have to write what comes before 2? Yes, 1. 1, 2. What comes after 2? 3. Very good. Trace on the dots and write this number. Same work you have to do on page number 12. Let's continue. You have to continue page number 12. And this page you have to do yourself. You can see number 4. What comes before 4? 3. And what comes after 4? 5. Then see 8. What comes before 8? 7. Yes. And what comes after 8? 9. Then you can see the number 6. What comes before 6? 5. And what comes after 6? 7. Yes. Write the date on the top. 16 July 2020 and write HW. This is your homework and this page you have to do by yourself. And please color the boards and do your work very neat and tidy. See you in the next class. Allah Hafiz. Assalamu alaikum class. As you can see, before we have done a book and worksheet of maths. Now we are going to do our maths copy work. Take out your maths homework and classwork copy. Because this work you have to do in your homework and classwork both. Today we are going to do our missing numbers. You can see my work. You have to make your page like this. Write the date 16 July 2020. Write CW in the corner and write the heading missing numbers 0 to 99. We have to start from unit, and you know unit are those numbers which are only 1 and it starts from 0 to 9. I have written 0 and one box is empty, then 2, then again empty, 4, empty box, 6, empty box, 9 and 8 and then again one empty box. You have to make your page like this. Let us start our work. 0, what comes after 0? 1, 1, 2, 3, 4, what comes after 4? 5, 6, 7, 8, 9. Then 1, 0 you can see on the top. You have to write 1, 1, 11, 1 to 12 is already done. Then you have to write 1, 3, 13 because what comes after 12? 1, 3, 13. Then you can see 1, 4, 14. You have to write 1, 5, 15. 1, 16 is done. 1, 7, 17 you have to write. 1, 8, 18 is done and you have to write 1, 9, 19. Then again start from 20 and 20 should be written on the top. 2, 0, 20. 2, 1, 21. 22 is written. You have to write 23. 24 is done. Write 25. 26 is written already. Then write 27. 29. 28 is already done. Then comes 30. 30. Write 31.
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Then come to the next page. You have to make your page like this. You can see in my copy. Write unit 10 and write 40 and make the page like same I have done before. 40, start writing 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Read and write. Whenever you do your work with reading, you never forget your work. Please read the work and then write. 50. What comes after 50? 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. 60, 60. Again 60, 60 on the top. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. 70, 70. Then write 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. There is no more space, so I have done my work on the next page. Write 80 on the top, then write 81, 82 is done, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Very good. Then comes 90, 90. On the top, what comes after 90? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 and 99. This was your today's work. Start from 0 to 99. Do your work very neat and tidy. Read while writing. Repeat these numbers again and again. See you in the next class. Allah Hafiz.